एंड हम जो है आज सॉल्यूशन चैप्टर के जो है कुछ और फार्मूला लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम जो है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब फार्मूला आपको बताए थे, ठीक है। और जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ फार्मूला आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। आज हम लोग आते हैं कहाँ पे? आज हम लोग आते हैं कहाँ पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का बढ़ जाना, क्वथनांक में जो है वृद्धि हो जाना, ठीक है। तो हम लोग कैसे देखते हैं? देखिए हमको, देखिए ये हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये हम लोग किसी कंटेनर में लिए हुए हैं प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, जिसका हम जो है क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं? T0B मान लेते हैं। और इसमें हम जो है क्या करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम जो है लेंगे, यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ, यानी कि ऐसा कोई विलेय पदार्थ जिसको गर्म करने पे उसका वेपर न बनता हो। तो हम जो है ऐसे सॉल्यूट लेंगे। ऐसे कौन होते हैं? तो आपका मान लीजिए आपका शुगर हो गया, या आपका साल्ट हो गया, या आपका यूरिया हो गया, या ग्लूकोज हो गया, या फ्रक्टोज हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इनको जैसे ही हम लोग इस सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो जो बनेगा सॉल्यूशन, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं? TB मान लेते हैं। यानी जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग T0B ले लिए हैं। और जो बना है सॉल्यूशन, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद से जो बना सॉल्यूशन, उसका बॉइलिंग हम लोग क्या लिख लिए? TB, ठीक है। अब जब दोनों का करते हैं कैलकुलेशन तो क्या पाते हैं? क्या पाते हैं कि T0B लेस देन TB। क्या पाते हैं? T0B लेस देन TB, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद से जो है जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे अधिक जो है क्या होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद से जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी जो है जो बढ़ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजिंग हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हुई, कितना इंक्रीज हुआ, कैसे पता चलेगा? T0B में से हम जो है TB में से जो हम लोग T0B हम लोग माइनस करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है? TB माइनस T0B, TB माइनस T0B, जितना भी आपका डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा TB। और डेल्टा TB क्या है भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी डेल्टा TB को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। अब आगे देखिए, अब आगे जो है एक फार्मूला बताया गया कि किसी भी सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन, किसी भी सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन, किसी भी सॉल्यूशन के क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है वो क्या होता है? उस सॉल्यूशन के मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डेल्टा TB जो है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा TB जैसे हम लोग हटाएंगे साइन प्रोपोर्शनल का, इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा KB, कांस्टेंट हो गया K। और हम लोग पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो हम यहाँ पे B लगा देंगे, हो जाएगा KB इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा TB अभी हम क्या बताया है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो KB जो कांस्टेंट आया है इसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसकी वृद्धि, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, आप सबको पता है कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? सबको मालूम है कि मोलैलिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये हो गया फार्मूला किसका? मोलैलिटी का। तब हम इस फार्मूला को जो है, इस फार्मूले में हम लोग पुट अप करेंगे। मोलैलिटी जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे हम उसका फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू सॉल्वेंट का वेट हो गया ये। हम लोग KB का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो इस पर चेक करें इसको, डेल्टा TB इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू
मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। अब यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट कितना लिया गया है, सॉल्वेंट लिया गया है 1000, तो इसलिए जो है यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो है सॉल्यूट को हम लोग ऐड किए हैं, इसलिए हम इसके जो है एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी अमाउंट को हम जो है कम कर दें, जहाँ पे 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिए थे हम जो है 100 ग्राम सॉल्वेंट लें और उसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व करें, तो उस समय जो केबी की वैल्यू आएगी, उस समय जो केबी की वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर या मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, तो अभी आपका फार्मूला हो गया। अब इस टॉपिक से जो है मैक्सिमम क्या पूछता है, मैक्सिमम पे जो है आपका केबी का वैल्यू दे देगा, ये टीबी का वैल्यू दे देगा, केबी का वैल्यू दे देगा, और ये जो है वेट ऑफ सॉल्यूट दे देगा। ठीक है, ये जो है सॉल्वेंट देगा। अब ये जो है मोलर मास पूछ देता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आज तक बोर्ड में पूछा है उसमें मोलर मास पूछा हुआ है। तो आपको जो है अब ये फार्मूला अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप आसानी से जो है सॉल्यूट का आप मोलर मास जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू आपको याद करना है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है। केबी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, एथिल अल्कोहल के लिए कितनी होती है, एसीटोन के लिए कितनी होती है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है केबी, केबी की वैल्यू कितना हमको लेना है, केल्विन पर मोलर में, केल्विन पर मोलर में लेना है। अगर आप जो है सॉल्वेंट के तौर पर जो है H2O का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए केबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.52 केल्विन पर मोलर। अगर आप जो है सॉल्यूशन को बनाते समय सॉल्वेंट के तौर पे अगर आप एथिल अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो उसका जो है केबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 केल्विन पर मोलर हो जाएगा। अगर आप जो है सॉल्वेंट के तौर पर जो है आप एसीटोन ले लिए तो उसका केबी कितना हो जाएगा, 1.72 केल्विन पर मोलर हो जाएगा। अगर आप जो है बेंजीन का यूज किए एज ए सॉल्वेंट तो उसका केबी कितना हो जाएगा, 2.63 केल्विन पर मोलर। अगर आप क्लोरोफॉर्म को यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट तो उसके लिए केबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.85। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन का आप यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट तो उसका केबी कितना हो जाएगा, 5.02 केल्विन पर मोलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स हैं जो आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। मान लीजिए आपका पूछ दिया जो है कि एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ H2O और दे देगा 4 ऑप्शन, एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ एथिल अल्कोहल दे देगा 4 ऑप्शन। तो आपको अगर इसको आप लर्न कर ले रहे हैं तो आप आराम से जो है इसको ट्रिक मार सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो है क्या हो गया, सारे फार्मूला को एक साथ आपको मिल गया। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी आ जाना। तो क्या होगा, कैसे होगा, देखिए हम लोग लेंगे पहले प्योर सॉल्वेंट और उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक क्या मानते हैं हम लोग, T0F। जैसे हम लोग मानते थे जो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में T0B, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, T0F ले लेंगे। और जैसे हम किसी जो है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम उसके अंदर मिक्स करेंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। और उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग क्या ले लेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग लेंगे TF। यानी T0F क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और TF क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और जब हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं, T0F ग्रेटर देन TF। यानी पहले जो है फ्रीजिंग पॉइंट अधिक था और सॉल्यूट मिलाने के बाद से जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम पाया गया। तो इसमें जो कमी पाई गई उसी को बोला गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक में अवनमन। तो कितना अवनमन हो रहा है, कितनी कमी हो रही है, कैसे मालूम चलेगा, हम जो है T0F में से हम लोग TF को हम लोग घटा देंगे। यानी जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से हम जो है कम वैल्यू हम जो है कर देंगे माइनस। देखिए हम लोग किए यहाँ पर T0F माइनस TF, जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसको लोग कहेंगे डेल्टा TF।
और डेल्टा टीएफ क्या है, क्या शो करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन हो गया। अब इसमें देखिए होता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डिप्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो आपका आता है डिप्रेशन, जो आपका अवनमन आता है, वो क्या होता है, वो जो है उसी सॉल्यूशन के मोलैलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जैसे हम ये साइड हटाएंगे इक्वल टू लगाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा, के कांस्टेंट आएगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हम यहाँ पे एफ लगा देंगे तो हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीएफ क्या है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले बता दिया गया है, और के एफ क्या हमारे पास है, डिप्रेशन कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब जो है क्या होता है, सबको पता है कि जो है मोलैलिटी का क्या होता है, आपका होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये आपका फार्मूला होता है मोलैलिटी का। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे ला के रखेंगे, इस वाले फार्मूले में ये आपका फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल डब्ल्यू इनटू 1000 अपॉन स्मॉल एम यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू कैपिटल डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से केएफ की वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, आपका नया फार्मूला बनेगा इसी से, डेल्टा टीएफ इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। अब इस फार्मूला में हमको क्या दिख रहा है कि हम जो है कितना सॉल्वेंट लिए हैं, 1000 ग्राम जो हम लोग सॉल्वेंट लिए हैं और हम उसमें सॉल्यूट को ऐड किए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो केएफ आएगा उसका नाम क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर हम उसी जो है सॉल्वेंट के अमाउंट को कम करके हम 100 ग्राम ले लें और हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करें तो बनने वाले सॉल्यूशन का केएफ क्या कहलाएगा, मोलर और मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। तो अगर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट जो है 1000 ग्राम है तो उसका केएफ क्या कहलाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर अवनमन स्थिरांक। अगर वहीं पे जो है अगर सॉल्यूशन का जो है सॉल्वेंट अगर 100 ग्राम हो तो उसका जो है केएफ क्या कहलाएगा, मोलर और मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो ये तो फार्मूला हो गया। ठीक है, अब जो है जो केएफ है, केएफ की कुछ वैल्यू क्या है, और अलग अलग जो सॉल्वेंट होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है। तो वाटर में कितना होता है, अल्कोहल कितना होता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। जैसा हम पीछे अभी बताए हैं केवी का वैल्यू, वैसा क्या होता है केएफ का वैल्यू भी होता है। कैसे होता है, देखिए हमारे पास, देखिए केएफ का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, केल्विन पर मोलर, वही यूनिट है। वाटर के लिए कितना हो जाएगा, 1.86 केल्विन पर मोलर। जो आपका एथिल अल्कोहल है उसके लिए कितना हो जाएगा, 1.99 केल्विन पर मोलर। क्लोरोफॉर्म के लिए कितना हो जाएगा, 4.70 केल्विन पर मोलर। जो बेंजीन है उसके लिए कितना हो जाएगा, 5.12 केल्विन पर मोलर। जो आपका पायरीन है कार्बन टेट्रा का उसके लिए कितना हो जाएगा, 31.8 केल्विन पर मोलर। और जो आपका द्रव कपूर होता है, लिक्विड कैम्फर जो होता है उसका कितना होता है, 40 होता है। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जो है केबी की वैल्यू नहीं देता है, भले आपका क्वेश्चन देगा और केबी का वैल्यू उसमें मेंशन नहीं करेगा या केएफ का वैल्यू आपको जो है मेंशन नहीं करेगा। तो उसके लिए आप लोग फार्मूला देख लीजिए, क्या है आपका जो है केवी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आरटीवी स्क्वायर अपॉन 1000L। इसमें आर क्या है, आर वही है सॉल्यूशन कांस्टेंट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना लेना है, 2 कैलोरी लेना है। कितना लेना है, 2 कैलोरी लेना है। ठीक है, और वहां पे जो टीवी है, टीवी ये क्या हमारे पास है, टीवी मतलब क्या, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ये। तो लिक्विड का बॉइल आपका जो है क्या होता है, सॉरी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो। तो मान लिया हम लोग लिक्विड लेते हैं हमेशा क्या, वाटर लेते हैं मैक्सिमम हम लोग जो है बनाने के लिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितना होता है, किसी भी मतलब आपका जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। तो यहाँ पे टीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 373 केल्विन हो जाएगा। कितना लेंगे हम लोग, 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टीवी की वैल्यू हो जाएगी। और जो उसमें यल है, यल क्या है, यल हमारे पास है लैटेंट हीट। क्या है, लैटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा, जिसका वैल्यू कितना आपको लेना है, 540
केल्विन पर मोल, 540 हम लेंगे। फिर जो है देखिए नीचे फार्मूला हमारे पास क्या है, केएफ निकालने के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में केएफ न दिया हो तो आप ऐसे निकालेंगे। आर का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, आर क्या हमारे पास है, आर हमारे पास है 2 कैलोरी होगा इसका वैल्यू। टीएफ क्या है, टीएफ जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना देते हैं, 0 डिग्री देते हैं हम लोग। तो 0 कितना जगह है, 273 केल्विन, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे यल क्या है, लेटेंट हीट। और द्रव के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लेटेंट हीट कितना होता है हमारे पास जो है 80, कितना होता है 80 केल्विन पर मोल, ठीक है। और जो आपका बॉइलिंग के लिए कितना होता है 540 केल्विन पर मोल होता है ये। तो ये सारे फार्मूला आप जो है रिवाइज कर लेंगे और आप जो है इस पे न्यूमेरिकल लगाने का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कोई आपको जो है क्वेश्चन